तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि हम कक्षा 9वीं जो आपका एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यह आपका 5वां चैप्टर कर लो, जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर को हमको पढ़ना था। और इस चैप्टर में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमको कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो आप सब जानते होंगे कि जो हमारा शरीर होता है या जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर जीवन होगा तो जितने भी जीव हैं वो क्या हैं, सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रॉबर्ट हुक कौन थे, कहाँ का रहने वाले थे, इन्होंने कैसे कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक का पूरा नाम रॉबर्ट हुक था और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1635 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 3 मार्च सन 1703 में हुआ था। ये कोई इनका साहित्यिक परिचय नहीं है। अब मत समझना कि यार हिंदी पढ़ा रहे हो क्या, पूरा जीवन परिचय बता रहे हो। नहीं, थोड़ा सा मतलब हम जीवन जान लेते हैं। क्योंकि कभी काल क्या होता है कि जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो लोग अक्सर पूछते हैं, अच्छा तू बायोलॉजी का विद्यार्थी है, बता कि जीव विज्ञान का फादर कौन है, फिर रॉबर्ट हुक का जन्म कहाँ हुआ था, वो मतलब कहाँ का रहने वाले, कुछ ऐसा लोग सवाल पूछते हैं। थोड़ा बहुत हमको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जान लीजिए, पेशे से क्या थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या खोया था वो देखिएगा। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या खोया था, देखिए। वर्ष 1665 में इन्होंने क्या किया था? स्वयं स्वयं मतलब खुद से उन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था, जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। इस तरीके से मतलब क्या, सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था। उस जमाने का यह पहला सूक्ष्मदर्शी यंत्र था। किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और जब उन्होंने बनाया तो कार्क नाम का एक पेड़ आता है। जैसा कैसा कि हमारे भारत में नीम का पेड़ होता है, महुए का, बरगद का, पीपल का पेड़ होता है ना, वैसे यूरोप में एक पेड़ होता है कॉर्क नाम का, ठीक है। तो उसका पतला जो कॉर्क का जो पेड़ था उसका छाल उन्होंने लिया था, पतली से उन्होंने एक छाल लिया था और माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। जब उन्होंने देखा था तो उसमें उनको छोटे छोटे डिब्बे नुमा खाने दिखाई दी, संरचना दिखाई दी, कुछ इस तरीके से उनको संरचना दिखाई दी, कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई दी, इस तरीके से छोटे छोटे संरचना दिखाई दी। उन्होंने इन खानों को सेल यानी कोशिका नाम दिया। क्या दिखा? मधुमक्खी जैसे कुछ संरचना दी गई, कुछ डिब्बे जैसे, मतलब कुछ आकृति, कुछ संरचना दी। तो उन्होंने जो चीज देखा, जो चीज खोजा, उसको उन्होंने सेल नाम दिया, ठीक है। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी, यानी डेड सेल थी। क्या? मरी हुई कोशिका थी। और जो सेल शब्द है वो लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कोष्ठ या छोटा कमरा। इस बात को याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या, मृत कोशिका की खोज की थी, यानी जो कोशिका देखा था ना वो मरी हुई कोशिका थी। उन्होंने केवल कोशिका दीवार देखी थी। उन्होंने क्या देखा था? केवल कोशिका भित्ति होती है ना, जैसे कोशिका होती है, इसके चारों एक संरचना होती है जिसको कोशिका भित्ति होती है, और जो सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। आप ऐसा समझो प्यारे बच्चों, ये मान लो ये कोशिका है, कोशिका के चारों एक संरचना आपको देखने को मिलेगी, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो पेड़ पौधों या जो कोशिका की सुरक्षा करने के लिए होते हैं और सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति क्या होती है? मरी हुई होती है, ठीक है। चलिए, जीवित कोशिका उन्होंने नहीं देखा था। ये था रॉबर्ट हुक की कहानी। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद कौन आया? ल्यूवेन हॉक आए। कौन है? ल्यूवेन हॉक। इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इनका पूरा नाम था। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 में हुआ और मृत्यु 26 अगस्त 1723 में हुआ था। वैज्ञानिक थे और सूक्ष्मदर्शी को भी इन्होंने निर्माण किया था, यानी एक एडवांस किया था, थोड़ा सा और अच्छा किया था। कैसा था कि मोबाइल पहले के समय टेलीफोन हुआ करता था, धीरे धीरे बनते बनते आज का एडवांस फोन आया। अब कुछ समय पहले को 4G फोन था, 5G हो गया, तो कहने का एडवांस होता जा रहा है ना सारी चीज़ें। इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो देखो, लगभग 1674 से लेकर 1676 के बीच स्वयं बनाए गए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी की बूंद को देखा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? लगभग सन 1674 से लेकर 1676 के बीच में स्वयं, यानी खुद जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था,
उन्होंने तालाब में पानी की बूंद को देखा था। पहली बार उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी सूक्ष्मदर्शी से। किसने खोज किया था, लुवेन हॉक ने। फिर उसके बाद बच्चों आते हैं रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ब्राउन था, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जन्म इनका 21 दिसंबर सन 1773 में होता है और मृत्यु 10 जून 1885 में होता है। वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या खोजा, देखो वर्ष 1831 में पौधों की कोशिकाओं में इन्होंने केंद्रक को खोजा। एक मतलब पौधों को लिया और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, केंद्रक को खोजा। केंद्रक जैसे संरचना को इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। अब केंद्रक कैसा, जैसे मान लो प्यारे बच्चों ये कोशिका है, इसके चारों ओर क्या हुआ, कोशिका भित्ति खोज किसने की थी, रॉबर्ट टिंक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लुई हॉक ने। तो इसके अंदर केंद्रक होता है, उसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति ये। ठीक है, तो इस तरीके की खोज हुआ था। प्रत्येक कोशिका में एक प्रमुख भाग होता है जिसके केंद्रक होते हैं। जितने भी कोशिका होते हैं उसमें प्रमुख भाग होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है, यानी जो केंद्रक होता है, एक तरीके से कह सकते हो कोशिका का मस्तिष्क होता है, कोशिका का ब्रेन, यानी पूरे कोशिकाओं को जो नियंत्रित करने का काम करता है कौन करता है, केंद्रक करता है। और केंद्रक क्या नियंत्रित करता है, मतलब उसका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इस तरह की बहुत सारी चीजें कौन नियंत्रित करता है, कहीं ना कहीं केंद्रक करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैथ्सियन स्लाइडेन आते हैं। कौन आते हैं, मैथ्सियन स्लाइडेन आते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 1804 में जन्म हुआ था, 1881 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इन्होंने क्या किया था, वर्ष 1838 में बताया कि पौधे कोशिका से बने हैं। इन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो सारे किसके बने हुए हैं, सारे के सारे क्या वो बने हुए हैं, जो है कोशिका से बने हुए हैं। ये उन्होंने बताया, किसने बताया था, मैथ्सियन स्लाइडेन ने बताया था। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं आपके जो है थियोडोर स्वान आते हैं। स्वान आते हैं, पूरा नाम था थियोडोर स्वान था, जर्मनी के रहने वाले हैं। 1810 में जन्म हुआ था, 1882 में मृत्यु हुआ था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि 1839 में बताया कि जितने भी मतलब जंतु हैं वो सब कोशिका से बने हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइडन और स्वान जो ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने यही बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब कोशिका से बने। दोनों लोगों ने, तो दोनों लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया, मैथेसियन और स्लाइडन ने। दोनों लोगों ने क्या, मैथेसियन स्लाइडन और स्वान, अंतिम नाम याद रखिएगा, स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या था, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे कोशिका से बने हुए हैं, सभी जंतु कोशिका से बने हुए हैं। ये बात किसने कहा, ये स्लाइडन और स्वान ने कहा। तीसरा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। यह भी उन्होंने इसमें जोड़ा कि कोशिका जो जीवन की क्या संरचनात्मक, यानी जो भी शरीर की संरचना हुई है, जीवों की संरचना हुई है शरीर की, या जो पेड़ पौधे जो बना है उनकी जो संरचना हो रही है वो कोशिका से हो रही है। जितने भी मतलब पेड़ पौधे हो या इंसान हो जो अपना कार्य कर पाए, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इस तरह की चीजें, ये काम जो कर पा रहा है किसके मदद से कर पा रहा है, ये जो है कोशिका से मदद। क्योंकि कोशिका से ही क्या बना है, उत्तक बना, उत्तक से क्या अंग बना, अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना है, इस तरह की चीजें बने हैं ना। तो ही तो काम कर पा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में हर क्रिया के लिए अलग अलग अंग है, तो कोशिका से ही बने हुए हैं। ये बात किसने कहा था, स्लाइडन और स्वान ने कहा था। इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं रुडोल्फ विर्चो आते हैं। इनका ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 1881 में जन्म होता है, 1902 में इनकी मृत्यु होती है। ये क्या बताते हैं, वर्ष 1855 में बताते हैं कि ये जो है, इसको छोड़ दो अंग्रेजी शब्द है, ये बोलते हैं कि प्रत्येक नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है। ये कब बोलते हैं कि जितनी भी नई कोशिका होती है अपनी पुरानी कोशिका से ही बनती है। कैसे बनती है, कोशिका विभाजन से बोलते हैं। ये जो है विर्चो बोलते हैं कि एक कोशिका है, बाद में ये कोशिका ऐसा हो जाता है इस तरीके से, फिर ये कोशिका ए कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाता है, और कुछ समय बाद इस तरीके से कोशिका हो जाता है इस तरीके से, और बाद में यही कोशिका दो भागों में अलग अलग बन जाता है। तो इस तरीके से मतलब क्या, कोशिका विभाजित होती है इस तरीके से। ठीक है,
1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेज में विभाजित। आप देखो यहाँ पर 2 कोशिका हो गई, यानी एक कोशिका बट के 2 भाग में, फिर 2 से 4, 6, 8 ऐसे बनती जाती है। ठीक है, अब पुरानी कोशिका धीरे धीरे मरती जाती है। चलिए, तो प्रत्येक कोशिका नई कोशिका से यानी प्रत्येक कोशिका नई कोशिका की मौजूदी से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ये किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। तो ये रहे 6 ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कुछ ना कुछ अब कहा था, और जो इन्होंने कहा था उन पे पूरा रिसर्च इन्होंने किया था और बहुत सारी जानकारी दिया था। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, ये जो है ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल के बारे में कर दिया, इसके बारे में पढ़ लिए। अब विविध कोशिका क्या होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो केंद्रक क्या होता है उसके बारे में, मतलब इन सब के बारे में धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम जो है जीवित कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।